स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजिता पठारे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सामने आए ड्रग कनेक्शन में एनसीबी बॉलीवुड की बड़ी मछली की तलाश में है। अब इस ड्रग के जाल में कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं। आज एनसीबी ने रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ की। इस जांच में अभिनेत्री ने कबूल किया है कि उन्होंने रिया सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स को लेकर बात की थी। पहले इस बात को उन्होंने इनकार कर दिया था और कहा था कि ड्रग के मामले में मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत पहले की बात करें, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तो उसके बाद में सारा शक रिया पर किया जा रहा था। इसके बाद रिया ने ड्रग की बात सामने लाई थी। उन्होंने कहा था कि सुशांत ड्रग लिया करते थे, मैंने कभी ड्रग नहीं लिया। उन्होंने निजी न्यूज़ चैनल पर जाकर इंटरव्यू भी दिया था और यह बात साफ साफ कही थी कि मैंने कभी ड्रग नहीं लिया था, मेरा कनेक्शन नहीं है। लेकिन इसके बाद जब एनसीबी ने जांच की तो परत दर परत खुलासे होते गए और ये बात सामने आई कि रिया ने भी ड्रग लिया था। अब रिया तो इस चपेट में फंस ही गई थी। इस जाल में रिया ने अपने साथ ही अपने साथियों को भी खींच लिया। रिया ने ही अभिनेत्रियों के नाम सामने लिए। उन्होंने बताया कि रिया के साथ, सुशांत के साथ रकुल प्रीत सिंह लिया करती थी ड्रग। सारा अली खान ने भी सुशांत के साथ ड्रग लिया था। श्रद्धा कपूर ने भी सुशांत के ड्रग लिया था। यानी रिया ने कई लोगों के नाम सामने लेकर आए। अब इसी जांच में एनसीबी ने आज रकुल प्रीत सिंह को बुलाया था पूछताछ के लिए, जहां रकुल प्रीत सिंह ने ये बात कबूल ली है कि रिया के साथ उनकी ड्रग को लेकर बातचीत हुई है। रकुल प्रीत सिंह ने कहा कि साल 2018 में उन्होंने रिया से ड्रग को लेकर चैट की थी। रिया उनके घर में ड्रग्स छोड़कर चली गई थी। उसी को लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। इसके बाद रिया ड्रग को वापस चाहती थी। दोनों के बीच इतनी ही बातचीत हुई। इसके साथ ही अभिनेत्री ने यह भी कहा कि कभी उन्होंने ड्रग नहीं लिया और न ही कभी वह किसी ड्रग पेडलर को भी वह जानती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशीले पदार्थों के मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए कल दीपिका पादुकोण को बुलाया है। पहले तो उन्हें आज ही बुलाया था, लेकिन उन्होंने अब कल दीपिका पादुकोण से पूछताछ के लिए फिर से समन भेजा गया। दीपिका पहले शुक्रवार को ही जांच में शामिल होने वाली थी, लेकिन गुरुवार की देर रात गोवा से मुंबई पहुंची, इसीलिए अब शनिवार उन्हें बुलाया जाएगा। अब जो बड़ी बात ये सामने आती है कि जैसे रकुल प्रीत सिंह ने कहा कि मैंने कभी ड्रग नहीं लिया, लेकिन रिया मेरे घर पर ड्रग छोड़कर गई थी। यानी रिया ने रकुल प्रीत सिंह के घर पर ड्रग लिया। और ऐसा क्या हो गया कि रिया को रकुल प्रीत सिंह के घर जाकर ड्रग लेना पड़ा? ये हो सकता है कि रकुल प्रीत सिंह के घर जाकर रिया ने और रकुल ने, या हो सकता है कि साथ में सुशांत भी हो, तो इन्होंने साथ में ड्रग लिया हो। क्योंकि अगर आप ड्रग नहीं लेते हैं तो आप अपने घर पर किसी को अलाउ कैसे कर सकते हैं कि वो आपके घर पर आए और ड्रग ले और ड्रग छोड़कर चले जाए, जिसके बाद आप उन्हें वो ड्रग लौटाए। अब ये जो बात है, हालांकि अभी तक रकुल प्रीत सिंह ने यह कबूला नहीं है कि उन्होंने ड्रग लिया था, ऐसे ही रिया ने भी पहले नहीं कबूला था। अब सीबीआई की जांच में बहुत कुछ सामने आ सकता है। ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी सारा अली खान से पूछताछ होने वाली है। सारा अली खान भी फैमिली वेकेशन पर गोवा में थी, लेकिन गुरुवार को वो भी लौट आई है। सारा अली खान 26 को दीपिका और श्रद्धा कपूर के साथ में ही एनसीबी जांच में शामिल होगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर सुशांत की मौत के बाद सामने आए ड्रग के जाल में और कौन सी बड़ी हस्ती सामने आती है, क्योंकि अभी तो सिर्फ अभिनेत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं था कि सुशांत केवल अभिनेत्रियों के साथ ही ड्रग लिया करते थे। ये भी हो सकता है कि इसमें अभिनेता भी शामिल है। तो अब उन लोगों की तलाश एनसीबी कर रही है। सबसे पहले तो सभी के मैनेजरों की चैट निकाली जा रही है कि आखिर कौन कौन से ऐसे मैनेजर थे जो अपने एक्टर्स को, जो अपने क्लाइंट्स को एड और फिल्म देने के साथ साथ ड्रग देने के कारोबार में भी लिप्त थे। तो एनसीबी की जांच में धीरे धीरे सब कुछ खुलासा हो ही जाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक के साथ। थैंक यू।